ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ लेसन नंबर 2 पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 4 तक हमने लेसन नंबर 1 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू x फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आपने ये टेक्निक याद रखनी है कि x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है। इसे पॉजिटिव रखने के लिए आपको इसे राइट साइड में मूव करना पड़ेगा और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ। इनइक्वालिटी साइन को चेंज नहीं करना, किसी सूरत भी चेंज नहीं करना, ये आपने जहन में रखना है। 3 - 5 और 2x हमें राइट पे चला गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसका काम था सारा कि इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये बेशक नेगेटिव आ जाए, इसका मसला नहीं है। ये -2 आ गया और 2x अब हमें 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 2 से जब इधर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद 1 रह जाएगा। आंसर आपका आ गया। अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो भी आप बेहतर है कि x की तरफ से आपने इसको रीड करना है। रीडिंग अगर हम x की तरफ से करते हैं तो x की तरफ ये देखें ओपन हो रहा है, ऐसे ये ओपन हो रहा है x की तरफ, तो आप ओपन ही x की तरफ ही रखना है आपने। और ये आपके पास -1, इस तरह से भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, वरना वहाँ पर ऊपर भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आप इस पर ये मज़ीद तजर्बा ना करें, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है कर लें, वरना आप वहीं छोड़ सकते हैं। और यही इसका आंसर था। देखें ये आंसर आ गया x ग्रेटर देन -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से कि इसमें आपके पास ग्रेडियंट इक्वेशन के थ्रू निकालना है। पहले आप पॉइंट्स के थ्रू इक्वेशन ग्रेडियंट निकालते थे। ये पॉइंट, अगर एक पॉइंट आपके पास A गिवन है और सेकंड पॉइंट आपके पास B गिवन है, तो आप इसमें अगर कहा जाता है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B, तो आप फार्मूला लगा के इसे ग्रेडियंट को निकालते थे। वो था y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये फार्मूला होता था। सेकंड मेथड है, सेकंड आपके पास टाइप है। सेकंड टाइप ये है कि अगर इक्वेशन गिवन हो और उससे हमें ग्रेडियंट निकालना हो तो हम हमेशा y को सब्जेक्ट बनाएंगे। y सब्जेक्ट बनाने के लिए हम x को राइट साइड पे मूव करेंगे। x जब राइट पे जाएगा तो ये -x हो जाएगा। वहाँ -1 पहले से मौजूद है, उसे वहीं रहने दें। और y निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड करना आपने। -1/2 और 1/2 सेपरेट। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं y = mx + c से। कोफिशिएंट ऑफ m, कोफिशिएंट ऑफ x m है और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x है -1/2। देखें इसमें से आसानी से आपने m निकाल लिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ये मिस्टेक करते हैं कि वो डिवाइड करने में वो इस तरह से करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कि वो डिवाइड जब करेंगे, कि कहा था टीचर ने कि इसको डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड इस तरह कर देंगे। इससे अब आपके पास ग्रेडियंट निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि y = mx + c आप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, हमेशा इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे और m फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से हमने ग्रेडियंट ऑफ l निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट B है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द l। इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन है जिसका आपको इक्वेशन निकालनी है, और वो लाइन पास कर रही है पॉइंट 05 से। 05 पॉइंट है जहाँ से वो लाइन पास कर रही है। हम यहाँ पर डायग्राम में आपको बना कर दिखा देता हूँ समझाने के लिए। डायग्राम में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ डायग्राम आप बनाएं। ये लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइन L1 है जिसकी आप ग्रेडियंट निकाल चुके हैं। वो ग्रेडियंट -1/2 आया था। और जो रिक्वायर्ड लाइन है आपके पास वो ये लाइन है, इसका नाम आप L1 रख सकते हैं, और ये एक पॉइंट से पास कर रही है लाइन 05 से। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए है, और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला, हमें एक ही फार्मूला आपको बताया है, वो है y = mx + c। अब m हमारे पास m इसका वही होगा जो कि l का है, क्योंकि लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पार्ट B हम यहाँ लिखेंगे सिंस द लाइंस आर पैरेलल, बस आप सिंस L इज़ पैरेलल टू L1 ऐसे लिख दें। ये भी इनफ है कि लाइन L जो है वो L1 के पैरेलल है, इसलिए ग्रेडियंट्स जो होंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। m1, इसका नाम m1 रख लेते हैं ग्रेडियंट का, और इसका नाम m है। m1 m के इक्वल होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ये होती है कि ग्रेडियंट्स आर इक्वल। तो ये ग्रेडियंट्स इक्वल हैं। अब हमने m1 का आंसर हमारे पास -1/2 आ गया। ये हमारे पास m1 की वैल्यू निकल आई है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला हमने
पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने यहाँ पर m1 इस लाइन का नाम L1 का की इक्वेशन का नाम का ग्रेडियंट का नाम m1 रख लिया है, और ये c वैल्यूज़ लगा देते हैं। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ़िलहाल निकल आई है, फ़िलहाल, क्योंकि अभी c नहीं है। c निकालने के लिए हमेशा जो पॉइंट देगा वो पॉइंट आप इसमें लगाएंगे एट पॉइंट 05, क्योंकि ये लाइन 05 से पास कर रही है, इसलिए x की जगह 0, y की जगह 5 लगाएंगे। यहाँ बाय 5 हो गया और यहाँ x 0 हो गया प्लस c का आंसर आपके पास आ गया 5। ये c का आंसर 5 आपने इसमें लगा देना है। ये इक्वेशन निकाली जा चुकी है स्ट्रेट लाइन की, सिर्फ इसमें c नहीं था, आपने उसमें c लगा दिया और आपके पास वो इक्वेशन ऑफ L1 निकल आई। ये इक्वेशन ऑफ L1 है। हमें इसने इक्वेशन ऑफ L1 निकालने के लिए हमें उसने कह दिया था कि आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल है L के और पासिंग थ्रू द पॉइंट 05। तो ये हमें फाइंड आउट कर लिया, इस तरीके से निकालना था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी इसमें आ गया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही ये तीनों चीज़ें मैं शामिल करता हूँ हमेशा से। एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनइक्वालिटीज़, और नंबर 3 पे हम लेते हैं ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। ये तीनों हम इसमें शामिल करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और यहाँ आपको ये तमाम क्वेश्चंस पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। आप हमेशा पास पेपर्स के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आपको लगेगा कि बेहतर है, और आपको इससे प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर होगी और मार्क्स भी आपके आएंगे, ग्रेड भी आएगा। पार्ट सी में वो कह रहा है द डायग्राम इज़ इन द आंसर स्पेस। आंसर स्पेस में डायग्राम निकाल लेते हैं। ये डायग्राम यहाँ पड़ी है तो इसको उठाते हैं, यहाँ से डायग्राम को ऊपर लेकर आते हैं ताकि ये इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो ये हम इसको सामने तो लेकर आएँ ताकि जिसके बारे में बात हो रही है उसको सामने बात हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। द डायग्राम इन आंसर स्पेस शोज़ द लाइन L एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ये आपके सामने ये लाइन दे रखी है। ये देखें, ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है और ये लाइन L है। इन दोनों के बारे में बात हो रही है और वो कहता है ड्रॉ करें y इज इक्वल टू -2। मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू, जब भी y इज इक्वल टू होगा तो ये वो लाइन होगी विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन हमेशा y के इक्वल होगी, और ये क्योंकि -2 है तो -2 नीचे आएगा, x बिलो एक्स एक्सिस होगा। ये आपके पास लाइन L है, लाइन y इज इक्वल टू -2 इक्वेशन। अगर x इज इक्वल टू कहता तो फिर हम उसका ये करते कि x इज इक्वल टू 2, ये आपके पास x इज इक्वल टू 2 विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ये पैरेलल होगी y एक्सिस के जब x देगा, और जब y देगा तो फिर पैरेलल टू x एक्सिस होगी। और अब तीसरी लाइन भी देख लें, और वो लाइन है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें c y इंटरसेप्ट होता है जो कि डिस्टेंस होता है ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जहाँ से लाइन पास कर रही है। ये हैं 3 केसेस बस। इसके अलावा आपके पास किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास इर्द गिर्द भी चीज़ें 3 तरह से पड़ी होंगी, या तो वो पैरेलल पड़ी होंगी, या फिर वर्टिकल पड़ी होंगी, या इंक्लाइंड होंगी। फोर्थ इसकी कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। तो इसलिए ये हमने तीनों देख ली हैं। अब यहाँ आते हैं, वो कहता है लाइन ड्रॉ करें, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पहले ये लाइन है y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 इज़ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के। अब शेड करना है, शेड में y ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, तो ग्रेटर तो अप होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा ग्रेटर के लिए, ये सारा ऊपर की तरफ जाएगा। शेड यहीं कहीं अबव होगा इससे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन ये है, ये लाइन है x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू -1, इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -1। x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू -1। अभी हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली थी और वो ये थी, ये देखें, ये L की इक्वेशन निकाली थी और ये हमारे पास पैरेलल थी, 0.5 से पास करी थी। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2y माइनस x
प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाता है। इसको भी देख लेते हैं, ये 10 हो जाता है। और ये आपके पास आ गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास एक लाइन हमारे पास आ रही है, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक और हमारे पास इक्वेशन थी, वो भी निकाल लेते हैं। ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 यहाँ कोई नहीं है, तो हम आगे देखते हैं। एक और भी हमने निकाली थी और वो इक्वेशन ऑफ L थी। ये इक्वेशन ऑफ L फाइंड आउट की हुई है हमने। इस इक्वेशन ऑफ L में देखें हमारे पास ये आंसर आया था y इज़ इक्वल टू माइनस हाफ एक्स माइनस 1/2। और इसको भी थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें, y इज़ इक्वल टू माइनस हाफ एक्स माइनस 1/2। और अगर सिंप्लीफाई नहीं करते तो ये देखें, ये इक्वेशन ऑलरेडी ये हमारे पास मौजूद है। x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1। ये हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास लाइन L की इक्वेशन है। ये देखें, ये लाइन L ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। और ये कह रहा है लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, तो फिर इस तरह होगा, ये लेस है, ये लेस के लिए तो ये होगा, ये लेस चल रहा है। अब आपने पिछला भूलना नहीं है, पहले क्या था, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 था। और ये है x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू -1। तो कॉमन शेड अभी जो बनता हुआ आ रहा है दोनों का, वो ये है, दोनों का कॉमन शेड यहाँ बन रहा है। यहाँ पर कॉमन नहीं है, ये कॉमन शेड नहीं है, यहाँ कॉमन अबव नहीं है कॉमन शेड, ये कॉमन नहीं है। अब तीसरा एक और लेते हैं, वो डिसाइड करेगा कि फाइनल शेड है कहाँ पर। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 1, ये एक लाइन जो आ रही है, y इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस y इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस 1, y ग्रेटर देन 2x प्लस 1। ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ग्रेटर देन में हमारे पास वैल्यू ये है, ये ग्रेटर देन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसने तो फैसला कर दिया, हमें बता दिया कि शेड कहाँ पर है। तो ये देखें, ये बिलो, ये अबव और ये ग्रेटर, तो शेड तो इधर चला गया, शेड तो यहाँ आ गया। यहाँ से शेड अब नहीं है ये, क्योंकि डिसाइड ही नहीं कर रहा, ये शेड नहीं है यहाँ पर। अगर ये शेड हमारे पास, अगर ये लेस देन होता, मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ दोबारा से, देखें ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ दोनों एग्जांपल्स के साथ। पहले नंबर पर y ग्रेटर देन इक्वल टू -2, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन एक्सिस से पैरेलल है, y इज इक्वल टू -2। और जब ये ग्रेटर होगी तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, देखें ये ग्राफ अबव होगा इसका, और ये पूरी लाइन से अबव होगा। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 2y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -1। तो x प्लस 2y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -1 इक्वेशन ऑफ लाइन L है, ऊपर हमने निकाली हुई है ऑलरेडी। और ग्राफ इसका लेस देन एंड इक्वल टू, तो लेस देन एंड इक्वल टू -1 है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये बिलो है लाइन, ये नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे। अब लाजमी बात है यहाँ तो नहीं होगा ग्राफ शेड, क्योंकि ये बिलो हो गया, ये अबव हो गया, यहाँ नहीं है, इस रीजन में नहीं है, इस रीजन में नहीं है, ऊपर वाली लाइन पे नहीं है। लास्ट लाइन है जो डिसाइडेड है, जो डिसाइड करेगी y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x प्लस 1। ये है लाइन y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 1। y इससे ग्रेटर तो ऊपर की तरफ इधर जाएंगे हम, ये ऐसे। और हमें पता है कि अब नीचे वाले पोर्शन में भी नहीं है ग्राफ शेड, और यहाँ भी नहीं है, हालांकि ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, देखें इधर से ग्रेटर ये सारा, लेकिन वो शेड है ही नहीं वहाँ। तो शेड जो आ गया, अब कॉमन पोर्शन जो है वो शेड का, वो इस जगह पे आ गया। ये है कॉमन पोर्शन जहाँ पर तीनों हैं, ये नहीं है। अब मैंने आपको दोबारा से इसलिए शुरू किया है कि यहाँ ये बताना था कि अगर ये होता y लेस देन एंड इक्वल टू 2x प्लस 1, तो फिर दो वैल्यूज़ डिसाइड कर चुकी हैं, दो इक्वेशन डिसाइड कर चुकी हैं कि शेड इधर हो सकता है, पॉसिबल है कि ये कह रहा था कि ग्रेटर देन है, ये कह रहा था लेस देन है। सिर्फ इसने यहाँ पर मसला किया है, अगर ये लेस देन होता तो फिर शेड यहाँ आ जाता इस पोर्शन में,
कि अगर ये इक्वेशन होती लेस देन वाली तो फिर शेड यहाँ पर होता कॉमन, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन है तो शेड अबव चला गया, तो ये शेड इस जगह पे आ गया। ये देखें, ये है फ़र्क। तो अब ये है इसका आंसर। दोनों का एग्जांपल आपको मैंने दे दी है कि अगर लेस देन होता तो फिर इस जगह शेड होता। ये तो हमारा क्वेश्चन था और आंसर आ चुके हैं, ये सारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनइक्वालिटी का, क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें वही कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व, गिवन दैट y इज़ एन इंटीजर, लिस्ट द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y, यानी कि इंटीजर्स बताने आपने। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले y को आइसोलेट करना है, y को सिंगल करना है, y को अकेला करना है। y को अकेला करने के लिए आपने इस 6 को, जो कि 2y-6 है, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर 2y-6 इज इक्वल टू 0 हो तो y निकालने के लिए आप यही करते हैं कि 6 को राइट पे ले जाते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं। तो अब इसमें भी ऐसा ही करना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज़ हैं, एक ये है इनइक्वालिटी और एक ये है। तो इसलिए आपको जब 6 को लेकर जाएंगे तो आपको सारी इक्वेशन में से 6 को में प्लस करना पड़ेगा ताकि आप 6 को मूव कर सकें। ये देखें, इसमें भी ऐसा ही किया था, 2y-6 इज इक्वल टू 0 है, तो 2y-6 प्लस 6 इधर भी करना है, प्लस 6 दूसरी तरफ भी करना है, इससे 6 जो है वो राइट पे चला गया। ये स्टेप हम नहीं करते, इसलिए छोड़ देते हैं हम। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर करना है समझाने के लिए कि 6 सब में ऐड करना है, अगर एक इनइक्वालिटी दे रखी है तो। अब आप यहाँ पर आ गया 3 और ये आ गया 2y और ये आ गया 10। अब आ गया मसला 2 का। 2 से अब सारी इक्वेशन को जो काम करना है वो सारी इक्वेशन में करना है। इसमें आपने ये याद रखना है, डबल इनइक्वालिटी में जो काम करना है वो सब में, सबको 2 से डिवाइड करेंगे आप। इनको 2 से डिवाइड कर दिया आपने, आपके पास फर्स्ट आ गया 1.5, 3/2 ऐसे नहीं छोड़ना, 1.5, और सेकंड आपके पास 2 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रह गया y, और नेक्स्ट है 5। अब यहाँ क्वेश्चन में दोबारा जाना पड़ेगा, y एक इंटीजर है और इंटीजर 1.5 से ऊपर जाएंगे अगर आप, तो फिर वो कौन सा इंटीजर बनेगा ये देखते हैं। 1.5 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 और फिर 5। 5 इंक्लूडिंग नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो तब ये इंक्लूड होता, अब यहाँ पर ये भी इंक्लूड नहीं है। 1.5, अव्वल तो ये 1.5 इंटीजर ही नहीं है, तो इस इन बिटवीन दीज टू इंटीजर्स आ रहे हैं 3, 2, 3 और 4। देयर आर 3 इंटीजर्स, 2, 3 एंड 4। तो वो कह रहा था कि लिस्ट देनी है आपने कौन कौन से इंटीजर्स हैं। 2, 3, 4 वो इंटीजर्स हैं। हाँ, अगर ऐसा होता, ये देखें 1.5 y ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो फिर हम इसमें 5 को इंक्लूड करेंगे। इस सूरत में हम 5 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये इक्वल है, और 1.5 तो पहले ही वो इंटीजर नहीं है, उसको शामिल ही नहीं करेंगे। 2, 3, 4, तो लिस्ट बनेगी इसकी 2, 3, 4 एंड 5 इस केस में, इक्वल के केस में। और अगर इक्वल इधर भी डाल दें फिर भी यही आंसर होगा, क्योंकि 1.5 इंक्लूड करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है, 1.5 इंटीजर ही नहीं है। इसलिए आंसर हमारे पास जो आ रहा है इस केस में, जिसमें कि लेस देन था, इक्वल नहीं था, उस केस में आंसर 5 नहीं होगा, आपके पास सिर्फ 2, 3, 4 होगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि आपने इनइक्वालिटी फाइंड आउट करनी है। इनइक्वालिटी दे रखी है, आपको सॉल्व करना है। आप इससे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 5x + 20 लेस देन 7x। अब मैंने आपको बताया था कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव करने के लिए ग्रेटर वैल्यू देखें किसकी तरफ है, ग्रेटर तो 7 है, तो इस 5 को मूव करेंगे, 5 को राइट पे मूव कर देंगे। 5x राइट पे जब जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 7x - 5x, 7x - 5x हमें पता है कि वो 2x होता है। अब हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं ताकि 2 ख़त्म हो जाए, और 2, 5 दा 10 हमारे पास वैल्यू आ गई 5, ये बचा। और अगर आप इसमें x ग्रेटर देन 5 इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना अगर आप वहाँ छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, x की तरफ से ओपन होगा हमेशा। ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है, आपने ट्राई करनी है इस क्वेश्चन की,
और नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। लेसन नंबर 3, ग्राफ ऑफ इन लीनियर इनइक्वालिटीज़, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मिड पॉइंट, ग्रेडियंट वगैरह वगैरह इसमें सबको शामिल किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है। नेक्स्ट लेसन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह।